अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, जमात 2 और उर्दू में आज हम ये पहली नज़्म पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जो ध्यान से मैं आपको समझाऊंगी वो आपको समझना है और गौर भी करना है। ठीक है। दुआ दुआ हम किस लिए करते हैं? ठीक है। दुआ हम अल्लाह ताला की इबादत के लिए करते हैं। पूरी कायनात, पूरी जहान, पूरी दुनिया जिसने बनाई है उसकी तारीफ़ के लिए करते हैं, है ना बच्चों? आप लोग भी पढ़ाई करते हो ना। कोई आलिमा के पास जाता है, कोई मौलवी साहब के पास जाता है। ठीक है। तो आज हम ये दुआ नज़्म को पढ़ेंगे। ए दुनिया के बाग के माली, ए अपने बंदों के वाली, दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक, दूसरा तुझसा कोई नहीं है, तुझसा दाता कोई नहीं है। बख्श हमारे जिस्म को ताकत, बख्श हमें मेहनत की आदत, हिम्मत दे कुछ काम करे हम, जग में रोशन नाम करे हम। देखो बच्चों, ये दुआ को मैंने आपको गाकर बताया है। अब हम इसको समझेंगे। ए दुनिया के बाग के मालिक, ठीक है। ए दुनिया के बाग के मालिक यानी कि ये जो पूरी कायनात है, पूरी दुनिया है, उसका रखवाला कौन है? खुदा। ठीक है। जैसे बाग को कौन देखता है? मालिक। वैसे पूरी दुनिया को अल्लाह ताला खुदा देखता है। तो दुनिया यानी कि जहान। तो ए अपने बंदों के वाले, यानी हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा है इस दुनिया में, जहान में। तो हमारे अच्छा बुरा वो देखने वाला कौन है? अल्लाह, खुदा। तो बंदों के वाली यानी कि मालिक। दिल के मालिक, जान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। यानी कि मालिक, दिल का कौन मालिक है? खुदा। जान के मालिक यानी कि हम उसकी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं और उनकी मर्जी से हमको ये दुनिया छोड़ कर जाना है। ठीक है। तो दिल का भी मालिक खुदा है, अल्लाह ताला है, और जान का भी मालिक अल्लाह है। मालिक, ये जो मालिक है ना, उसका मतलब होगा अल्लाह, खुदा। दुनिया और जहान के मालिक, दुनिया और जहान के मालिक। इस दुनिया का और जहान का कौन रखवाला है? खुदा। ठीक है। दूसरा तुझसा कोई नहीं है, अल्लाह ताला के अलावा इस दुनिया में और कोई इस दुनिया का मालिक नहीं है, रखवाला नहीं है। ठीक है। तुझसा दाता कोई नहीं है, यानी कि अल्लाह ताला के अलावा इस दुनिया का ना मालिक है कोई, ना रखवाला है। जैसे कि पत्ता भी उनकी मर्जी के अलावा हिल नहीं सकता। तुझसा दाता यानी कि खुदा। रखवाला, बख्श हमारे जिस्म को ताकत,
जैसे हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम आखिर में दुआ करते हैं, तो हम हमारे गुनाहों की तौबा करते हैं। हम हमारे लिए, इस दुनिया में जितने भी हैं उनके लिए, रिश्तेदार के लिए, सारे जो मरहूम हो चुके हैं उनके लिए, मरहूम यानी जो गुज़र जाते हैं, तो उनके लिए भी हम दुआ करते हैं। तो हम आखिर में हम दुआ में ये भी मांगते हैं कि बख्श हमारे जिस्म को ताकत, यानी हम बीमारी से दूर रहे। बख्श यानी कि हमें उससे दूर करना, यानी बख्शना यानी कि देना, कि हमको ऐसी ताकत दे कि हमारा जिस्म बीमारी से दूर रहे। तो बख्शना यानी कि देना। बख्श हमें मेहनत की आदत। अब जैसे मेहनत, जैसे कि कुछ लोग देखे जाते हैं कि वो मेहनत नहीं करते हैं, ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसे इंसान का। तो जो मेहनत करता है, जैसे कि खेत में किसान मेहनत करके हमें अनाज, चावल, गेहूँ देता है, तो उसकी मेहनत से हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है। तो हमें मेहनत की आदत डाल लेनी चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करेंगे तभी हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो खुदा से हम यह मांगते हैं कि हमें आप क्या दो? मेहनत की आदत अता करो। हिम्मत दे कुछ काम करें हम। हिम्मत यानी कि ताकत। हिम्मत दे कुछ काम करें हम, यानी कि खुदा से हम ये मांगते हैं कि हमें ऐसी हिम्मत दें कि हम सारे काम कर पाए। जैसे हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं और हमें अम्मी अब्बू काम देते हैं या कोई भी शख्स हमें काम दे, तो हमको जो मुश्किल लगता है या फिर नहीं कर पाते हैं, तो वो काम को छोड़ना नहीं है। हमें उनको ऐसे कहना है कि हम कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कोशिश में से भी हम कुछ सीख पाएंगे। तो हिम्मत दे कुछ काम करें हम। अल्लाह ताला हमें ऐसी हिम्मत अता करे कि हम कुछ ना कुछ अच्छे काम करें। जग में रोशन नाम करें हम, यानी कि ये जो दुनिया है उसमें हमारा क्या हो? नाम हो। हम ऐसे काम करें, हम ऐसे नेक इंसान बने कि जहाँ हम रहते हैं या जहाँ पढ़ाई करते हैं वहाँ ऐसे काम करें हम कि हमारा नाम रोशन हो, ठीक है। जैसे क्लास में जो अव्वल नंबर आता है बच्चा, तो क्लास में तो उसका नाम होता ही है, पर पूरी स्कूल में भी उसका नाम होता है। तो जग में रोशन नाम करें हम। तो जग यानी कि जहान, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को ये अल्फाज मानी देखने हैं, लिखने हैं और अच्छे से मुँह ज़बानी जब भी